आपने शायद सुना होगा कि सीएफए वर्ल्ड का टफेस्ट फाइनेंस एग्जाम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आने वाले 5 सालों में सीएफए का स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होगी, डिमांड क्या होगी, जॉब मार्केट की सिचुएशन क्या होगी। अगर आप सीएफए करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। तो जनाब, पाकिस्तान में फाइनेंस की जॉब्स बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट का रोल बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। इसी बैकड्रॉप में सीएफए की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 सालों में आपका करियर कैसा होगा। तो जनाब, सबसे पहली बात, सीएफए एक ग्लोबल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन है, नंबर है, और इतनी ज्यादा कंट्रीज में, जो ये शो करता है कि आप पाकिस्तान से बाहर बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ ग्लोबल मार्केट को नहीं देखना, हमको पाकिस्तान की मार्केट को भी देखना है। आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान का फाइनेंस का सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा। सीएफए इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम 190 प्लस कंट्रीज में 2 लाख के करीब एक्टिव चार्टर होल्डर्स हैं। ये बहुत बड़ा, ये सेक्टर 2023 तक 30% एक्सपेंड हुआ और 2030 तक ये असेसमेंट की जा रही है कि इसको 50% पर लेकर जाना है, यानी 50% एक्सपेंशन। मतलब इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और सीएफए चार्टर होल्डर यही तो काम करते हैं, इसी में तो एक्सपर्ट होते हैं। जब जॉब मार्केट की बात होती है तो हमको दूसरी सर्टिफिकेशंस में, जैसा कि सीए, एसीसीए, सीएमए वगैरह में, ये सुनने को जरूर मिलता है कि हमें कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए। मेरे भाई, सीएफए के लिए ये जरूरी नहीं है। अगर आपने सीएफए किया हुआ है तो ये मोर देन इनफ है। सीएफए के जो स्किल्स हैं, ये डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के लिए डायरेक्टली बेस्ट है, ये उनके लिए रेलिवेंट है। सो आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट में चेंजेस आई हैं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सीएफए चार्टर होल्डर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, इनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, क्योंकि यही लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, यही लोग वैल्यूएशन रोल्स में होते हैं। सो डिमांड भी है और मजीद डिमांड बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सीएफए वालों की सैलरी स्टार्ट होती है 1.5 लाख से, ये मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, और ये स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख तक जा सकती है। और बाकी आप बेहतर समझते हैं कि जब टाइम और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये सैलरी कहां से कहां तक जा सकती है। और ये सैलरी मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की, इंटरनेशनल मार्केट में आप बस अंदाजा लगा सकते हैं। सीएफए सोसाइटी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम सीएफए चार्टर होल्डर एनुअली $70,000 अर्न कर रहे हैं, और ये एक फ्रेश सीएफए होल्डर की बात हो रही है। एक्सपीरियंस वाले तो फिर एक्सपीरियंस वाले होते हैं। सो पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका स्कोप काफी ज्यादा है, इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सर्टिफिकेशंस। लेकिन यही तो चैलेंज है, इसको पास करना भी इतना आसान नहीं है। इसको फाइनेंस की दुनिया का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। पासिंग रेशियो बहुत कम है और एग्जाम थोड़े से टफ है और महंगा भी है। अगर इस टाइम पाकिस्तान में ऑन एवरेज बात की जाए तो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपया चाहिए सीएफए करने के लिए, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो कि विद टाइम बढ़ेगा। इसलिए पाकिस्तान में इस टाइम 2500 के करीब मेंबर्स हैं जो कि चार्टर होल्डर्स हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इनकी डिमांड भी अच्छी है। नंबर जितना कम होगा, डिमांड उतनी ज्यादा होगी, और मार्केट भी ये सजेस्ट कर रही है कि इन्हीं की डिमांड है। अच्छा, यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई सीए वाला कहाँ जाएगा, एसीसीए वाला कहाँ जाएगा। मेरे भाई, वो और चीजें हैं, वो अकाउंटिंग की दुनिया है, ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, ये प्योर फाइनेंस की दुनिया है। सो इनको मिक्स ना करें। उनकी डिमांड अपनी जगह पे है, इसकी डिमांड अपनी जगह पे है। सो ये सेफली कहा जा सकता है कि सीएफए चार्टर होल्डर को इजीली जॉब मिल जाती है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रगल तो स्टार्ट में करना ही पड़ती है, वो सबको करना पड़ती है, आखिर ढूंढना भी तो है ना जॉब को। बाकी इनको जॉब मिल जाती है और अच्छी सैलरी पे जॉब मिलती है। सो अपनी वीडियो को अगर यहाँ पर कंक्लूड करें तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्या आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग की दुनिया है? अगर अकाउंटिंग की दुनिया है तो सीए, एसीसीए, सीएमए बेस्ट है। और अगर प्योर फाइनेंस की दुनिया, प्योर इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, तो फिर सीएफए आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। नंबर 2, मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जितने भी हमारे सीए क्वालिफाइड है या एसीसीए क्वालिफाइड है, उनको सीएफए जरूर अटेंड करना चाहिए, अगर उनके पास पैसा भी है और टाइम भी है। तो एक तो ये अकाउंटिंग से हट के है, ये नई दुनिया है, करने का मजा भी आएगा, और दूसरा इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। और लास्ट पर इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्किल्स पर जरूर काम करें। एडवांस एक्सेल का स्किल है, पावर बीआई का स्किल है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इन पर जरूर काम करें, क्योंकि यही स्किल्स जो हैं ये आपको काम आएंगे सीएफए में। सो यस, सीएफए की अच्छी डिमांड है, डिमांड मजीद बढ़ने वाली है, स्कोप ज्यादा है, सैलरी हाई है, इंटरनेशनल जॉब्स भी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी जॉब्स अवेलेबल हैं। सो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं और इसकी टफनेस को चैलेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आपकी इसकी रेलिवेंट क्वेरीज थी वो मैंने रिजॉल्व कर दी है। मजीद अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।